गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय सर्व विघ्न विनाशनकारी भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। जय परम पूजनीय त्रिदंडीपाद गौड़ीय गुरुवर्ग की जय। मठाश्रित समस्त भक्त वृंद की जय। पुण्यवासी भक्त वृंद की जय। श्री हरि कथा श्रवण पिपासु भक्त वृंद की जय। जय श्रीपाद नवीन कृष्ण दासाधिकारी प्रभु की जय। जय श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। बहुत प्रेमानंदे ये आवाज गूंज रही है, कम कर देता हूँ, उनको तो बंद किया है मैंने। हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है, आवाज इसकी थोड़ी मोटी है, शार्प नहीं है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल। ठीक है, इसका शायद साउंड ही ऐसा है। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लांघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमः विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नामिने। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि पदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
नाम्ने गौरत्विषे नमः। गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण तिने अनायासे होय निज वांछित पूरण। कितना समय तक है? कितने बंद होते हैं वैसे? अच्छा, कितने बजे लोगों को जाना होता है? 9:15 आधा घंटा 45 हुआ है तो 44 ठीक है, तो 9:30 तक कीर्तन करके सुबह समाप्ति। कोई विशेष प्रसंग है, कुछ प्रश्न है, प्रसंग है, कुछ सुनना है, ऐसा कुछ है किसी को? नहीं है? नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कलियुग पावनावतारी, कली जो है ना विभिन्न प्रकार के दोषों से कलुषित है। जो सत्य, शौच, तप, दया, ये 4 प्रकार के धर्म के पिलर से खंबे हैं। इस कलयुग में शौच, तप, दया ये तीनों खत्म हो गया। शौच मतलब क्लीनलीनेस, पवित्रता। ना मन की पवित्रता है, ना शरीर की पवित्रता है, किसी में भी नहीं है। और तपस्या करने की शक्ति किसी के अंदर नहीं है। एकादशी व्रत पालन करने के लिए, एक दिन करने के लिए बोलते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं खा करके कैसे रहेंगे? एक दिन रोटी नहीं खा करके, चावल नहीं खा करके कैसे रहेंगे? एक दिन ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। क्या तपस्या करेंगे हम लोग? और दया मतलब सर्व प्राणियों के प्रति, सभी जीवों के प्रति दयावान होना। ये चारों हम देखते हैं, बहुत सारे स्लॉटर हाउसेस हैं, बहुत सारे जो करते हैं, वो सारे दया का अभाव के कारण है। इस कलयुग में केवल मात्र एक ही वस्तु है जो अभी भी जो बरकरार है, वो है सत्य। सत्य मतलब सच बोलना नहीं, सच तो कोई बोलता नहीं है। तो एक मीरा भाई ने एक कीर्तन लिखा, सच बोला तो लाठी मारे। क्या वो एक है, गुरुजी एक कीर्तन में बोलते थे, इस जगत में ऐसा है ना, सच बोलना बड़ा ही मुश्किल काम है,
कीर्तन याद नहीं आ रहा, गुरुजी अक्सर बोलते थे, लेकिन ये ऐसा सच नहीं। वो बहुत अच्छा कीर्तन लिखा उन्होंने। बोलते हैं कलयुग का धन्य कली तेरी तमाशा, दुख लागे और हंसी। दुख लगता है लेकिन हंसी भी आती है। कैसे है? बोलते हैं गली गली में जाकर के दूध बिक्री करता है, लेकिन शराब का दुकान एक जगह खुलता है, सब शराब खरीदने के लिए उसके पास जाते हैं। दूध जो है गली गली बेच करके भी दूध बिक्री नहीं होता है, लेकिन एक जगह मिल गया। उसमें गुरुजी बोलते थे सच्चा कहे तो मारे लट्ठा, झूठ जगत भुलाए, है ना। तो ये जगत है पूरा झूठा। झूठ बोलेंगे तो हाँ बहुत अच्छा है, मतलब हर एक काम से एस्केप करने के लिए झूठ बोलना है। जरूरत है, नहीं जरूरत है, झूठ बोलना है, क्योंकि दूसरों को एक्सप्लॉइट करना हमारा कलयुग के जीवों का एक विशेष क्वालिटी है। क्वालिटी है, वो विशेष गुण है। ये गुण नहीं है, अवगुण है। सच्चा कहे तो मारे लाठा, अगर सच बोला कि देखो ये जो तुम कर रहे हो ना, ये तो ठीक नहीं है, तुमने ऐसा क्यों बोला 10 लोगों के बीच में, वहां पर जो है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, वहां पर 50 रुपए किलो मिल रहा है, तुम तो 100 रुपए बोल रहे हो, ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो, अरे पार्टी के सामने क्यों बेइज्जत कर रहा है यार मेरा, है ना। सच बोलने से लाठी मिलेगा और झूठा ठीक है। गोरस गली गली फिरे, सुरा बैठत बिकाए। गोरस मतलब गाय का रस, गाय का रस मतलब दूध। वो जो है गली गली में वो घूमते फिरते दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो, लेकिन कोई खरीदने वाला मिलता नहीं है। लेकिन सुरा मतलब जो मदिरा होता है ना, शराब, बोलते हैं बैठत, बहुत बड़ा लाइन लगता है। 1 अक्टूबर को रात, क्यों ड्राई डे बोलते पता नहीं, दुनिया भर का पानी है लेकिन ड्राई डे बोलते, क्योंकि वो मिलता नहीं है। वो बैठेगा एक जगह, बैठ करके बिक्री हो जाता है। दूध दुह करो कुत्ता पाले, बछड़ा रहे भूखा। कुत्ता को दूध खिला पिला करके अपने पास रखेंगे, बछड़े को भूखा छोड़ देंगे। बेचारा बछड़े को कुछ पिलाएंगे नहीं, लेकिन कुत्ते को पालने के लिए गाय का दूध, मतलब मीराबाई बोल रही है कि धन्य कली तेरा तमाशा, दुख लागे, दुख लगता है लेकिन हंसी भी आती। क्या है ये कलयुग का क्या ये हो गया। साले को उत्तम खिलावे, बाप न पावे रूखा। ये ना घर घर की कहानी है। तो साले को तो बहुत बढ़िया खिलाते हो, आया है घर में, आइए आइए, क्या खिलाएंगे, उत्तम खिला, बहुत बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे। और बाप को पूछने वाला भी नहीं है, घर में बैठा कोना में, ठीक है, वो तो मरता नहीं है, वो सुनता नहीं है, मरता नहीं है, कि कब मरेगा पता नहीं है। ये सब मतलब कोई पिता माता का सेवा नहीं करना चाहेगा, कोई भी नहीं। पिता माता से जितना एक्सट्रैक्ट करना है कर सकता है, और जब तक वो जो है पिताजी विलनामा लिख करके नहीं देंगे तब तक वो बड़े ही सेवा करते हैं। एक बार उन्होंने संपत्ति दे दिया, जाओ अभी जाओ तीर्थ भ्रमण करो, अभी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपका, जाओ घर घर जाओ, ये तीर्थ भ्रमण करो। लेकिन वही अगर क्या बोलते हैं संपत्ति उनके पास है तो फिर उनको बहुत पूछते हैं। बोल रहे साले को उत्तम खिलावे, बाप न पावे रूखा, रूखा सूखा भी नहीं मिलेगा उसको। घर की बोहरी प्रीति ना पावे, चित्त चुराए दासी। घर की जो अपनी स्त्री है वो दास दासी इनके ऊपर बड़ा कृपा करता है। धन्य कली तेरे तमाशा, दुख लागे और हासी। चोर को छोड़े साध को बांधे, पति और जो साधु है उसको बांधते हैं, उसको पकड़ते हैं। चोर इतने बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं गफला करते हैं,
पेपर उठाएंगे तो फिर उसका स्विस बैंक में इसका ये अकाउंट है, उसने इतना बैंक का ये कर दिया, इतना लूट लिया, उतना लूट लिया, पूरा देखते न्यूज़पेपर में यही मिलता है। उसको पैसा है, उसके पास आयन को पैसा खिलाएगा, वो जो लॉयर को पैसा खिलाएगा और काम बन गया। और साधु को बांधे, जो अच्छा व्यक्ति है उसको बांधते हैं। पति को लगाए फांसी, और जो चलते फिरते बेचारा जुड़ा सीधा साधा है उसको लगाए फांसी। धन्य कली तेरे तमाशा, दुख लागे और हंसी। इस प्रकार धन्य कलयुग का गुण है। मतलब कलयुग में दोषों से ही भरा हुआ है। कलेर दोष निधेर राजन, अस्ति ही एको महत् गुणात्। कलयुग जो है केवल मात्र दोषों से ही भरा हुआ है। कैसे दोष है? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या। कलयुग के जीवों का इस प्रकार है। मंदा, मंद मतलब लेजी, आलस। आलस के किसके लिए? किसके लिए आलस है? भजन करने के लिए आलस है, पैसा कमाने के लिए आलस नहीं है। बॉम्बे में आकर के रहो एक हफ्ता, सुबह 5 बजे 6 बजे से रात को 11-12 बजे भी खत्म नहीं होता है। रात को 11-12 बजे तक। किस लिए? पैसा। पैसों के लिए आलस नहीं है। अगर बोलते हैं कि थोड़ा यहाँ पर हमारे घर में जो है कीर्तन है, संकीर्तन है, आप आइए, थोड़ा हरि कथा श्रवण कीजिए, महाराज जी आए हैं, कथा श्रवण कीजिए, समय ही नहीं है। अभी इसी समय में कोई बिजनेस वाला बोलता है अभी आओ, एक पार्टी से मिलाऊंगा, तुम्हारा जो है बम्पर लॉटरी लग जाएगा, वहां पर तुमको करोड़ों लोगों रुपए का कीर्तन बैठो, समय ही नहीं है। मतलब आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपना जो चित्त जागृति के लिए, जागरण के लिए किसी को भी कोई रुचि नहीं है। सुमंद मतयो, और उनका बुद्धि अगर देखा जाए सुमंदमती, उनका बुद्धि भी खराब है। कैसे खराब है? इसी जगत का मतलब धर्म अर्थ काम पैसा, कैसा शरीर का सुख मिलेगा, कैसा सुविधा मिलेगा, इसी में सारा समय व्यर्थ कर देता है, नष्ट कर देता है। बुद्धि उसी में उसका नियुक्त करता है। मंद भाग्य और इल फॉर्च्यून, भाग्य खराब, बदनसीब, भाग्य भी उसका खराब है। ये कली के दोष हैं। कलेर दोष निधे राजन, और भी बहुत सारे हैं। मतलब इतने सारे दोषों के बीच में एक महत् गुण है। इसलिए देवता लोग भी पृथ्वी पर मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, क्योंकि ये भूमि है, पृथ्वी है तपोभूमि, साधन का भूमि, और मनुष्य योनि है कर्म योनि, कर्म अथवा साधन करने का योनि है। देवता लोगों का है भोग योनि, वो केवल मात्र भोग करेंगे। और स्वर्ग आदि भोगलोक। जिस प्रकार ये तपोलोक है, तपस्या का लोक है, यहां पर साधन भजन है। क्यों साधन भजन है? यहां पर बार बार ठोकर मिलते रहेंगे, बार बार ठोकर मिलते रहेंगे। थोड़ा कुछ हम लोग शरीर का सुख के लिए जो है प्रयत्न करते हैं, पूरा भागदौड़ करते हैं, कुछ ना कुछ माया का चपेटा मिलेगा। हमारा बिजनेस पार्टनर हमारा पैसा लेकर के भाग गया, या मैं बहुत मेहनत करके मैंने सोचा कि ये फलाना चीज जो है मेरा बिजनेस में सक्सेस होगा, वो हो गया फट। मतलब कदम कदम पर इस प्रकार है कि ये जगत अनित्य है, ये जगत अनित्य है, तुम्हारा कोई भी प्रयास सब समय सफल नहीं होगा। इस प्रकार यहां पर माया देवी चपेटा मार करके हमको याद कराती है। इसीलिए इस जगत में हम लोग बार बार माया के द्वारा जो है रिमाइंड कराने के कारण हम लोग तपस्या कर सकते हैं।
केवल मात्र भोग ही भोग रहता, अगर पूरा भोग ही रहता तो किसी को कोई परवाह ही नहीं रहेगा। कोई भगवान करके कोई चीज है, भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान का शरण में जाना है, इस प्रकार का विचार ही नहीं आएगा। देवता योनि है भोग योनि, और मनुष्य और वो लोक है भोगलोक। ये है तपोभूमि और ये मनुष्य का है कर्म योनि। कर्म करेगा, किस प्रकार कर्म? कर्म मतलब ऐसा कर्म नहीं है जो अपना इंद्रियों को अर्थात हमारा सेंस ऑर्गन्स को प्लीज करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, ग्रेटिफाई करने के लिए, हमारा इंद्रिय तर्पण के लिए, वो कर्म नहीं है। कर्म मतलब क्या है? कर्म मतलब वो है जो भगवान के चरणों में समर्पित है। यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्वे मत अर्पणम। भगवान क्या बोल रहे हैं? यद करोसि, जो भी तुम करोगे, जिसको तुम कर्म बोलते हो, तत् कुरुष्वे मद अर्पणम, वो मुझे अर्पित करो। मतलब क्या हो गया? भक्ति तो हो गया। जो भगवान के चरणों में समर्पित होता है वो तो भक्ति है। भगवान के लिए कर्म करना मतलब भक्ति है। ये जगत में, इस जगत का कोई वस्तु को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, वो कर्म होता है। लेकिन भगवान के चरणों में समर्पित जो भी है वो भक्ति है। तो भगवान ने किस प्रकार का कर्म करने के लिए बोला? गीता में सब लोग बोलते हैं कर्म करो बोलते हैं सब लोग। गीता का सारे श्लोक याद है कि नहीं, मुखस्थ है कि नहीं? एक श्लोक तो सबको मुखस्थ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये श्लोक सबको, मतलब कहीं पर भी भारत देश में पूछ लो, क्या गीता का श्लोक? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसके बाद बताओ, पता नहीं, उतना ही पता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुमको कर्म करना है, तुमको कर्म करना है। अरे कर्म करना है, कैसा कर्म करना है? मा फलेषु कदाचन, कर्म ऐसा करो, उस कर्म का फल का कभी भी अपेक्षा मत करो। कर्म करो लेकिन कर्म की अपेक्षा मत करो। मतलब आप एक ऑफिस में आप दाखिल हुए, आपको जॉब करना है, जॉब कितने लोग करेंगे? कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। अर्जुन को भगवान गीता में वही बोल रहे हैं, फल का आकांक्षा मत रखो, मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्सव अकर्मणि, क्योंकि कर्म का फल मेरे हाथ में है। हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे हाथ में है। हमारा हाथ में है कर्म करना। फल मिलेगा कि नहीं भगवान के हाथ में है। वो फल मिलेगा ये सोच करके करोगे, फल नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। कोई अपेक्षा नहीं रख करके, किसी प्रकार का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरा कर्तव्य है कर्म करना। कर्म करते करते भगवान की कृपा से जब हमारा फल मिलेगा तो वो उसका सुख 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना होगा। भगवान ऐसा निष्ठुर कोई नहीं है जो आप कर्म करते जाओ, आपको एक्सप्लॉइट करते जाएंगे, आपको कुछ उसका परिणाम में कुछ नहीं देंगे। इस जगत का कोई भी व्यक्ति के पास काम किया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना नहीं देगा। 5वां महीना सोचेगा, अरे ये तो काम कर रहा है, बहुत बेचारा, बहुत मन लगा के कर रहा है, कुछ तो दे देते हैं। साधारण इस जगत का कोई एक व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की दया आ जाती है, लेकिन भगवान जो दया का सागर है उनके अंदर नहीं है। मतलब ये है कि भगवान कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, वो कर्म मेरे चरणों में समर्पित करो, उसका फल के अपेक्षा मत रखो। इसका मतलब क्या है?
समर्पण ही है, भक्ति है, वो कर्म नहीं है। लेकिन हम साधारणतः उसको समझते हैं कि इस जगत का जो भी कर्म है वो कर्म करो, लेकिन गीता का ये शिक्षा नहीं है। गीता की शिक्षा ये है, कर्म तुम करो लेकिन फल की अभिलाषा तुम मत करो, आकांक्षा मत रखो, क्योंकि द फ्रूट्स द रिजल्ट्स आर इन माय हैंड्स, मेरे हाथ में है। जो हमारे हाथ से बाहर है उसके ऊपर कंट्रोल कैसे होगा? जो आसमान में चंद्र है, चांद है, मैं प्रयास करूंगा कि चांद को ले लूंगा, होगा? संभव नहीं है। प्रयास करते जाओ, लेकिन वो मेरे को मिलना ही है, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए यहां पर बोलते हैं कि ये कर्म जिस बात को हम बोलते हैं वो वास्तविकता में वो कर्म गीता में जो भगवान ने बोला भक्ति का ही बताया। जो किम कर्म किम अकर्मेति कवयोर अत्र विमोहितः। अर्जुन बोल रहे हैं क्या कर्म है क्या अकर्म है, क्या कर्तव्य है क्या नहीं करना चाहिए, कवयोर अपि अत्र विमोहितः। कवि लोग भी, पंडित लोग भी विमोहित हो जाते हैं, क्या करणीय है क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात हम साधारण जीव कर्म के बारे में कैसे समझ पाएंगे? तो यहां पर मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या, जीव है मंद भाग्य, कितना भी प्रयास करेगा उसको मिलेगा नहीं। यहां पर श्रीमद् भागवत का श्लोक है, विविध प्रकार के कलयुग में दोष है, लेकिन अस्ति ही एको महद्गुणान, एक महद्गुण है, कीर्तनात् एव कृष्णस्य, कृष्ण कीर्तन करने से क्या होगा? मुक्त संग परम व्रजेत, इस जगत से मुक्त हो जाएगा। मैं इस प्रसंग का ये बोल रहा था कि ये है कर्म भूमि। किस प्रकार का कर्म आचरण करना चाहिए? जो कर्म से भगवान प्रसन्न होंगे, जिनके द्वारा हमारा अस्तित्व है। किसकी वजह से हमारा अस्तित्व है? कोई बोलेंगे माता पिता मेरा कारण है, माता पिता मेरा अस्तित्व का कारण है, उनकी वजह से मेरा जन्म है, उनकी वजह से आज मैं हूं। निश्चित रूप से सही बात है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हमारे माता पिता का अस्तित्व कहां से है? उनके माता पिता से, और उनके माता पिता से। इस प्रकार देखते जाएंगे, हमारे परम पिता परम माता भगवान ही हैं, वही आदि हैं, वहीं से सब आए हैं। हमारे जन्म जन्म पर के बाद जो है विविध जन्मों में हमारा माता पिता चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो परम पिता परम माता परमेश्वर सभी को रक्षा करने वाला, सभी को पालन करने वाला, सभी को सृष्टि करने वाला, वो वही रहेंगे। मैं एक मनुष्य योनि में मेरा जन्म हुआ, कोई जो है ना मनुष्य मेरे माता पिता हैं। अगले जन्म जरूरी नहीं है कि मैं मनुष्य ही बनूंगा, मैं हो सकता है कुत्ता बनूंगा, लेकिन इस जन्म के मेरे माता पिता मेरे लिए फिर से उनको कुत्ता जन्म लेना पड़ेगा ऐसा कोई नहीं है। सबका अपना अपना रास्ता है भाई, सब अपना अपना रास्ता। एक हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, सब मनुष्य होकर के एक घर में, माता पिता भाई बहन और जो है ना जो भी रिश्तेदार इत्यादि एक जगह इकट्ठा हुए हैं। कहां से? अलग अलग जगह से, अलग अलग जगह से इकट्ठा हुए हैं। बच्चा कहां से आया पता नहीं, माता गर्भ से आया, लेकिन उससे पहले कहां था पता नहीं। हम बोलते हैं ये मेरा बच्चा है, लेकिन तुम्हारा बच्चा होने से पहले कौन था ये पता नहीं। तुम्हारा बच्चा चला जाएगा, उसके बाद कहां जाएगा पता नहीं, अथवा तुम पहले चला जाओगे तो फिर तुम्हारा बच्चा का क्या होगा पता नहीं। मतलब हमारा जो है ना इस जगत में जो हमारा जो पोजीशन है, बच्चा हो, पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे
कुछ समय के लिए, कुछ ही समय के लिए। श्रीमद् भागवत में एक उदाहरण बताया, जब नदी प्रवाहित होती है, नदी का प्रवाह से जो है ना अलग अलग जगह घास होता है ना, सूखा घास, वो सूखा घास इधर 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 उधर बहुत जगह गिरा हुआ है। वो पानी का प्रवाह से बीच बीच में पत्थर होता है, वहां पर आकर के इकट्ठा होता है, वहां आकर के अटक जाता है। और कहीं दूसरी दिशा से घास आकर के वो भी उस पत्थर में अटक गया, और कहीं दिशा से आकर के उसी पत्थर में इकट्ठा हो गया। वहां पर 5-10 घास के ये जो है इकट्ठा हो गए। कैसे? नदी का प्रवाह से। फिर एक और ऐसा प्रवाह आएगा जिससे सारे के सारे फिर से अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वहां से आगे का जितना दूर जाएंगे इकट्ठा जाएंगे ना, सब अपना अपना कर्मफल से सब एक जगह आए हैं। काल के प्रवाह से, जैसे पानी का प्रवाह से एक जगह इकट्ठा हुए, उसी पानी के प्रवाह से सब अलग अलग हो जाएंगे। इसी प्रकार काल के प्रवाह से सब लोग, हम सब लोग जिसको हम पति बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, बेटा बोलते हैं, भाई बोलते हैं, बहन बोलते हैं, माँ बोलते हैं, पिता बोलते हैं, जो भी बोलते हैं हम, वो काल के प्रभाव से आकर के एक जगह इकट्ठा हुए हैं। वही काल के प्रभाव से वो एक दिन अलग भी हो जाएंगे। किसका कहां कौन सा ठिकाना है पता नहीं, कितना कौन कर्म लेकर के आया। एक ही घर में है, 4 लोग हैं, कोई एक भक्ति करके निकल जाएगा गोलोक धाम, बाकी 3 देखते रह जाएंगे। मतलब कोई जरूरी नहीं है सब इकट्ठा हुए तो फिर इकट्ठा ही हमेशा के लिए रहेंगे। सब इस जगत में अपना अपना कर्म के प्रभाव से आए हैं, अपना अपना काम करेंगे, अपना अपना कर्म लेके आया, उस कर्म के अनुरूप बच्चा आगे बढ़ेगा। कितना भी प्रयास कर लो या बिल्कुल प्रयास नहीं करो, फिर भी अगर उसका कर्म जहां पर है वहां पर ही हो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चे के लिए कुछ प्रयास नहीं करना चाहिए, इसका मतलब वो नहीं निकलता है। लेकिन इस सूत्र को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पिता माता केवल मात्र बच्चे को जन्म दे सकते हैं, उसका कर्म को नहीं, ना ही उसका कर्म के ऊपर उसका कंट्रोल है। ये जड़ जगत इस प्रकार माया के द्वारा जीव बार बार दुखी होकर के, दुखी किस प्रकार, जो हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में लिखा, बंधु वियोग, जो अपने प्रियजन, उनका वियोग, उनसे बिछड़ जाना होता है ना। कोई बच्चा पहले चला जाएगा, नहीं तो माता चली जाएगा, पिता चला जाएगा, कोई ना कोई आगे पीछे तो होगा ही। या तो जीते जी भी माता पिता यहाँ पर इसको बड़ा किया, उसको अमेरिका में जॉब मिल गया, चला गया, बस हो गया, पिता का छुट्टी, बच्चे का छुट्टी हो गया, अब आएगा 4 साल में, 5 साल में एक बार। बंधु वियोग एक प्रकार का दुख है। और एक और प्रकार का दुख है जो अप्रीतिकर है, जिसके प्रति हमारी प्रीति नहीं, अथवा जो देखने से हमारा चिड़चिड़ होता है, उसके साथ संग। चाहते नहीं है लेकिन ऐसा बंदा सामने आ ही जाता है। इस प्रकार इस जगत में नाना प्रकार का दुख है। इसकी वजह से ये मनुष्य शरीर में अथवा इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद बार बार प्रश्न कर सकते हैं मनुष्य, भाई क्यों मेरे को दुख मिल रहा है? मैं तो जो है दुखों के लिए कभी प्रयास तो किया नहीं हूं, जो भी मैं किया हूं हमेशा कोशिश किया कि मुझे सुख मिले। कोशिश नहीं किया लेकिन फिर भी सुखों के लिए कोशिश किया तो भी दुख क्यों मिल रहा है? अच्छा, मेरे साथ ही उसका जन्म हुआ है, वो आईएएस ऑफिसर बन गया, मैं तो गली में जो वही का वही रह गया। ऐसा क्यों है? एक ही काल में जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ एक क्या बोलते हैं अमीर के घर में, जिसको बचपन से ही जो सोने का चम्मच से खिलाते हैं, सोने का थाली पे खिलाते हैं। और मेरा भी जन्म उसी मुहूर्त में हुआ, खिलाने के लिए 2 दाना चावल भी नहीं है। ये प्रश्न
हम लोग कर पाएंगे। जहां पर भोग ऐश्वर्य है वहां पर नहीं होगा। स्वर्गलोक में ये नहीं होगा, सब लोग अयाशी में, सब लोग अपने आप में मस्त है, वहां पर नहीं होगा। लेकिन जहां पर बार बार माया याद कराती है कि भाई ये तो नित्य नहीं है, तुमको सुख मिला है लेकिन बहुत जल्दी छीना जाएगा, है कि नहीं? जो भी सुख मिलता है इस जगत में हमेशा रहेगा ऐसी बात नहीं है। राजा चित्रकेतु बहुत सारे पत्नियां हैं उनको। क्यों बहुत सारे पत्नियां हैं? क्योंकि किसी से भी उसको संतान नहीं हो रहा था, तो इसीलिए बड़ा दुखी था। राज्य में ऐसा कोई चीज नहीं है जो उनका कमी है, बहुत ही मतलब सब लोग उसके हिसाब से चलने वाले, और कोषागार जो है पूरा भरा हुआ है, पैसों से भरा हुआ है, राज्य उनके शासन के अधीन है, लेकिन बहुत दुखी है। जब उनके पास अंगिरा ऋषि आए, राजन तुम्हारा चेहरा मलिन क्यों है? क्या तुम्हारा प्रजा तुम्हारे बात नहीं मानते हैं? क्या तुम्हारा शासन विभाग ठीक है? कोषागार में धन इत्यादि है, सफिशिएंट फंड्स है? क्या कोई दूसरे राज्य का राजा आकर के पराक्रम कर रहा है? तुम्हारा चेहरे के ऊपर इस प्रकार उदासीनता क्यों है? तो बोलते प्रभु मेरे पास इनमें से कोई भी चीज का कमी नहीं है, मेरा कोई पुत्र संतान नहीं है, मेरे बहुत सारे रानियां हैं लेकिन एक से भी मेरा संतान नहीं हुआ है, आप मुझे आशीर्वाद कीजिए। ऋषि लोग, मुनि लोग, भक्त लोग आते हैं किसके लिए? कृपा करने के लिए। क्या कृपा? संसार अनित्य है, संसार में जो है दुख मिलना ही है, जो भी सुख मिलेगा कुछ समय के लिए रहेगा, बहुत समय जो है ना दुखमय जीवन यापन करने के बाद, मतलब कष्ट करने के बाद, क्लेशों को पार करने के बाद थोड़ा सा सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख भी बहुत जल्दी ही हाथों से निकल जाएगा। ये जो इस जगत का जो वास्तविकता, लेकिन सच बोले तो लाठी मारे। अगर सच बोलते हैं, साधु लोग बोलते हैं जो ये जगत अनित्य है, जगत अनित्य है, जगत अनित्य है, भगवान ही सत्य है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वो क्रेजी है, वो कुछ जानता नहीं है, उसको जो है पैसा कमाना आता नहीं है, इसलिए वो बोलता है कि वो जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या, जगत मिथ्या। लेकिन वास्तविकता में अनुभव, जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विध विपद भार। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने बता दिया। समझ में नहीं आया तो घर का बुजुर्ग को पूछें, जो एकदम जिनका टिकट वहां से आ गया है कि जल्दी आ जाओ, तुम्हारा सीट बुकिंग हो गया यहाँ पर, तो उन लोगों को पूछो, या उतना भी नहीं, थोड़ा सा जिनका आयु एकदम खत्म होने पर उनको पूछो, बेटा संसार में कुछ नहीं है, पूरा जीवन बिता दिया, लास्ट में किसी को पूछो वो वही बोलते हैं बेटा जगत में कुछ नहीं है। हाँ आपने तो सब देख लिया, हम तो ऐसे ही बोलते, हमको तो पता नहीं ना, आपने तो सब देख लिया, कुछ नहीं है, अभी तो वही बोलोगे, अभी तो भोग नहीं कर सकते हो इसलिए बोलोगे कुछ नहीं है। लेकिन आप जो बुजुर्ग बनोगे आपका भी यही निष्कर्ष होगा। लेकिन बुजुर्गों का बात हमको सुनना नहीं है, उनको लगता है वो कर नहीं पा रहे इसीलिए हमको देख करके जलन हो रही है उनको। लेकिन ऑलरेडी इस दशा से पार होकर के उन्होंने जीवन का जो सार जान लिया है, ये हमको नहीं समझ आएगा। तो इसी प्रकार जीवन अनित्य जाना, साधु ये बात बोलते हैं लेकिन हमको तो अच्छा नहीं लगता, ये साधु बातें अच्छा नहीं लगता है। वो बोलेगा बेटा तुम वहां पर जाओ, तुमको बहुत पैसा मिला। हाँ ये हुई ना बात ये ऐसा बातें बोलो, एक मर जाना है, एक दिन भजन करो, ये सब सारी बातें क्या है, इतना निराशावादी एकदम रहो, एकदम ऑप्टिमिस्टिक रहो। तो यहां पर अंगिरा ऋषि गए किस लिए? इस प्रकार आशीर्वाद करने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या मांगा? पुत्र दो, मुझे संतान चाहिए, चित्रकेतु राजा। तो उन्होंने समझाने का कोशिश किया, लेकिन एक बार दिमाग अटक जाता है ना एक चीज में, कैसेट फंस जाती है ना, बस वहीं फंस गया उनका। कितना भी समझाने की कोशिश किया वो वहां से आगे
निकल नहीं रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हे राजन, तुमको संतान तो होगा, लेकिन हर्ष शोकप्रद होगा। हर्ष मतलब सुख, शोक मतलब जो दुख, प्रद मतलब देने वाला। तुमको सुख और दुख देने वाला होगा। तो उन्होंने सोचा ठीक है, बेटा होगा, सुख होगा। दुख इसलिए हो सकता है कि बेटा बात नहीं मानेगा या तो ठीक है, बेटा तो खेलता रहेगा। बेटा नहीं होने से तो अच्छा है, ना मामा से तो काना मामा ही ठीक है। वो गर्भवती हुई, उसके बाद जो है 9 महीने के बाद उनको उन्होंने बच्चे का जन्म भी दे दिया। जब बच्चे का जन्म हुआ, राजा जितना सुख हुआ, राजा को जो सुख हुआ वो शब्दों में वर्णना नहीं कर सकते। इतने सालों के बाद इतने स्त्रियों से जो नहीं हुआ, जो आज उनके घर में एक पुत्र संतान हुआ, जिसके लिए बहुत खुश हुआ, और जो भी उसके पास आकर के वो संवाद दिया, उसको तो राज्य लुटाने के लिए तैयार था। वो इतना खुश हो गया, क्योंकि कोई भी वस्तु बहुत प्रयास के बाद, बहुत समय के बाद मिलता है, उस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति अवश्यंभावी हो ही जाएगा। तो उनका इसी प्रकार हुआ, बहुत खुश हुए और बच्चे को देखने के लिए रोज उस रानी के पास आते हैं, रोज आते हैं उस रानी के पास, और रानी के साथ जो है ना बैठ करके कथा वार्ता बोलना, उनके साथ बातचीत करना, ये सब, क्योंकि जिनसे जन्म हुआ उनके प्रति स्वाभाविक ही है, वहां जाते हैं तो उनके साथ बातचीत करते हैं। लेकिन संसार में एक है, क्या है वो? ईर्ष्या। ईर्ष्या समझते हैं? जलन। एक का तरक्की, दूसरों को बर्दाश्त नहीं होती। कोई एक तरक्की कर रहा है तो वो दूसरों को उससे अच्छा नहीं लगता है, उसको अभी कैसे भी करके वो सुखी क्यों है? मेरा दुखी चलेगा, लेकिन वो सुखी नहीं होना चाहिए। वो दुखी है तो मैं सुखी हूं, मेरा दुख भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा अपने दुख है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो दुखी है ना तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये जगत का नियम है, हर जगह ऐसे ही है। तो इसीलिए मनुष्यों को ना केकड़ों के साथ कंपेयर किया। केकड़ा समझते हैं? केकड़ा को ना एक जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको ढक्कन नहीं रखते हैं, जो बाकी जंतु जानवरों को रखते हैं ना, वो सब जगह से बंद रखते हैं ताकि वो भाग ना जाए। लेकिन केकड़ा जिसमें जाते हैं ना, उसको उसके ऊपर ढक्कन नहीं रखते हैं, क्योंकि एक केकड़ा ऊपर चढ़ेगा, दूसरा अपने आप उसका टांग खींचेगा नीचे, ऊपर चढ़ने नहीं देगा, वो चढ़ेगा नहीं और दूसरा चढ़ेगा, उसका टांग खींच करके नीचे कर देगा। तो हमारे इसी प्रकार है। तो दूसरों का तरक्की हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। यहाँ पर कृतद्युति बहुत सुखी है, राजा रोज उसके घर जा रहा है, बेटे के पास जो है रोज राजा जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी जितने भी रानियां हैं नेग्लेक्टेड फील हुए हैं कि मेरे को पूछता भी नहीं है, सामने से गुजरती हूं तो वो हरे कृष्णा कैसे हो पूछता भी नहीं है, क्योंकि उनका मन आसक्त हो गया ना। वो जो बच्चा है उसमें इतना आसक्ति है, वो देखते हुए भी नहीं देखता है। होता है ना माइंड हमारा, कहीं पर एक ध्यान से कहीं जाते हैं, कोई सामने दिखता है, भाई देखा नहीं, वो अच्छा मैं कुछ सोच रहा था यार, होता है कि नहीं? सबसे होता है। तो उसका तो ऐसे ही था। तो वो लोग सोचे कि ये तो देखते हुए भी हमको कोई पहचानता नहीं है, ऐसे ही करके हमारे साथ बिहेव कर रहा है। इसका कारण कौन है? बच्चा है, वो बच्चा इसका कारण है। इसलिए सारे रानी मिलकर के उसको विष पिला दिया, छोटा सा बच्चा, क्योंकि वही तो दुखों का कारण है ना। उसको विष पिला दिया, वो बच्चा मर गया। बच्चा मर गया तो जैसे राजा के पास खबर आई तो राजा भागते भागते गए, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। जो अभी तक इतना आनंद में था वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, गिरता है, उठता है, चलता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, चलता है, फिर गिर जाता है।
जो राज दरबार उस दिन उसको इतना लंबा लगने लगा, बार बार गिरता है, बार बार उठता है। इस प्रकार उसका जो अपने आप का संतुलन, अपना संतुलन खो गया, वो अपना बैलेंस ही खो गया वो। इस प्रकार उसकी अवस्था। कैसे भी आया, आकर के बच्चे के पास बैठ करके रो रहा है। इतना सुंदर शरीर है उसका, उसके ऊपर बहुत बढ़िया राजपुत्र है, बहुत अच्छे से सजा हुआ है। देख करके उसका रोना आ रहा है, बेटा उठ जा, तुम सोए हो, अभी लगता है तुम अभी सोए हो, जल्दी उठ जा बेटा, अभी तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए रो रहा है। इस प्रकार पागलों के जैसा वो बच्चे के लिए रो रहा है। इसी समय अंगिरा ऋषि साथ में नारद गोस्वामी को भी लेके आए, और चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु देख करके बोलते हैं कि क्या अंगिरा ऋषि है, देखिए क्या हुआ, एकमात्र बच्चा है, इतने सालों के बाद इसका जन्म हुआ, वो भी विधाता ने मेरे से छीन लिया। क्या, कैसे विधाता है? क्योंकि अगर कोई नहीं है तो फिर भगवान के ऊपर पूरा आशीर्वाद चला जाता है। इसको सुनाओ, उसको सुनाओ, कोई नहीं है तो भगवान सीधा उसका ही है। ये भगवान का ही दोष है। ये बेचारा ना, क्या बोलते, इतना मासूम बच्चा है, इतना मासूम बंदा है, भगवान हमेशा अच्छे लोगों को बुरा करते। पता नहीं भगवान का क्या नियम है ना, पूरा आशीर्वाद भगवान के ऊपर ही है। बेचारा वो सबके लिए अच्छा कर रहा है और हम यहाँ से गाली देते जा रहे हैं। भगवान कितने दयालु हम लोग जानते नहीं है। हम बेफालतू भगवान को जो है ना दोष आरोप करते हैं, लेकिन भगवान का कोई दोष नहीं है। भाई कर्म हमने किया है, मैंने कर्म किया है, मैं जिस डाल के ऊपर बैठा हूं उसको तोड़ रहा हूं और बोल रहा हूं भगवान मत गिराओ। कर्म तो तुम कर रहे हो ना, अपना जो जिस डाल पे बैठे हो, भगवान आकर के रक्षा ने, कर्म ही ऐसा मत करो जिससे तुम गिरोगे। अब तुम काटोगे और बोले भगवान मेरी रक्षा नहीं किया, ये कौन सी बेवकूफी है? समझ आ रहा है? तो भगवान कोई हमारा कर्मों का, हमारा कर्मफल का कोई भागी अथवा दोषी नहीं है। भगवान जो हमने किया उसका फल देते हैं। जज ने बोला कि ये जो है ये काम किया है, गुनहगार है, इसको ये सजा मिलेगा। अरे जज जो है पक्षपात है, बट जज पक्षपात नहीं है, उसके सामने प्रमाण है, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, ये प्रमाण के हिसाब से तुम गुनहगार साबित हो रहे हो, इसीलिए तुमको दंड मिलेगा। उसके लिए जज को बोलोगे जज बड़ा जो है पक्षपाती है, जज का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार भगवान साक्षी के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, उस हिसाब से फल मिलेगा। तो यहाँ पर राजा चित्रकेतु रोने लगा, और क्या विधाता ने क्या कर दिया, ऋषिवर आप ही कुछ करो। मैंने बोला तुमको हर्ष शोकप्रद होगा, आनंद भी देगा, दुख भी देगा, तुम तो मेरे बातों को समझा नहीं। ऋषि लोग जो है ना अपना जो वाणी है उसको बोलते ही है, लेकिन समझने का बुद्धि हमारे अंदर होना चाहिए। ऋषि लोगों ने बोल दिया है, मुनि लोगों ने, साधुओं ने, भक्तों ने बोल दिया, इन लोगों का काम बोलना है, बोलते रहते जीवन अनित्य, जीवन अनित्य, जीवन अनित्य। तो भोगे तो तब तो पता चलेगा नित्य है, नित्य है, ऐसा करके हम सोचते हैं। लेकिन साधु वाणी में और हमारे शास्त्र की वाणी कितना सच है, हमारे लिए कितना वो प्रयोजनीय है, हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं। जब माया का बार बार ठोकर खाएंगे तब जाकर के समझ आएगा। तो यहां पर नारद ने देखा ये तो काम कुछ नहीं बन रहा है, इसको समझाया जा रहा है लेकिन समझने का कोशिश ही नहीं कर रहा है। तब उन्होंने जो मरा हुआ जो पुत्र है उसमें जीवात्मा है उसको पुनः सचेत कराया। हे जीव, देखो तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता कितना रो रहा है, क्या तुम ऐसा पिता को छोड़ करके जाना ठीक बनता है? उस जीवात्मा को पुनः जागृत करके, वो ऋषियों के लिए संभव, हमारे लिए नहीं। पुनः जागृत करके बोला देखो इसके लिए तुमने क्या किया, तो इतना राजा तुम्हारे लिए रो रहा है, तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए रो रहा है, क्या ये घर को क्यों छोड़ करके चले गए हो, राजप्रसाद को क्यों छोड़ करके चले गए हो? तो बोलते हैं कौन सी पिता, कौन जन्म की पिता, मेरा तो बहुत जन्म हो गए हैं, ये कौन से जन्म के पिता है? और मैं अपने कर्म
के अनुसार यहां पर इस जगह पे आया हूं, मेरा कर्म खत्म हो गया जैसा, मेरे को यहां से जाना पड़ेगा। आप अमेरिका गए, यहां से आपके पास 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख पैसा है, रुपए है, उसको डॉलर में कन्वर्ट करके अमेरिका में गए, कब तक रहोगे? जब तक पैसा खर्च नहीं हो जाता है। एक बार पैसा खर्च हो गया, दोबारा आपको यहां पर आना ही पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। इसी प्रकार कर्म हमारा जब तक भोग करने का है तब तक हम वहां पर है। एक बार हमारे अच्छे कर्म खत्म हो गया तो फिर दोबारा हमको वापस आना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार जीवात्मा जब राजा 9:30 हो गया, राजा चित्रकेतु को समझाया, तो उसके बाद वो समझ करके भगवान संकर्षण का जो पूजा अर्चन और सेवा करके शेष जीवन जो है भगवान के भजन में बिताया। क्योंकि ये जीवन है अनित्य, कभी भी चला जाएगा। सुखों का अन्वेषण में हम पूरा दिन, पूरा आयु खत्म कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता में परम सुख कहां पर है, इसको हमने कभी पूछा नहीं। पुनश्चर्वित चर्वणानाम, हमारे पूर्वज लोग जिसको चबा चबा करके बेटा इसमें कोई सार नहीं है बोलते हैं, आपको नहीं मिला होगा, हम चूज करके निकालेंगे इसमें सार। हमारा ये हालत हो गया। माता पिता ने, उनके माता पिता ने, सब लोगों ने देख लिया कि ये जो है अल्टीमेटली सबको एक दिन जाना ही है, खत्म होना ही है, ये सब साथ में नहीं जाएंगे, कोई भी हमारा पोजीशंस में नहीं जाएंगे, हमारा धन संपत्ति दौलत इत्यादि भी नहीं जाएगा, और हमारे रिश्तेदार बंधु बांधव जिसके लिए मैंने सारा जीवन दे दिया वो भी कोई साथ में नहीं जाएंगे। कोरोना हुआ तब तो प्रमाण मिल गया, तुम्हारा कोरोना हो गया, तुम उस कमरे में रहो, है ना, कोई भी साथ जाएगा नहीं। सब मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से सब डरते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मृत्यु से डरते नहीं है। तुम जाओ, बाद में आएंगे, दोनों चले जाएंगे तो बच्चों को कौन देखेगा? बच्चों को देखना वहां पर नहीं है, मेरे को जीना है ना। तो इस प्रकार जो है ना, इस जगत में जब हमारे पूर्वजों ने देख लिया, उसका सार निचोड़ करके निकाल करके बता दिया कि भाई कितना भी प्रयास करो, अंत में तुमको अकेले जाना है, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा, तुम्हारे साथ कुछ रहेगा तो भगवान ही रहेगा। ये उस शेष मुहूर्त में जाकर के शुरू करने की जरूरत क्या है? जिसको अभी इकट्ठा कर रहा हूं वो खत्म होगा, जो खत्म नहीं होगा वो अंत में जब मेरा दांत गिर जाएंगे और शरीर सड़ जाएगा, मेरे जो है ना शरीर, सबका शरीर का जितना भी स्किन है वो पूरा झुल जाएगा, और आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं दे, तब हे भगवान रक्षा करो बोलने से क्या फायदा होगा? अभी से कमाई करो। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? अभी से कमाई करेगा, बाद में उसके बारे में ये नहीं करेगा। इसलिए समय है आप लोगों के पास ना, खत्म हो गया? क्या नियम रखा? यहां पर जितने भी योग्य हैं हमारे राज्य में, 5-5 साल के लिए राजा बनेगा, हर 5 साल में राजा बदलेगा, लेकिन 5 साल का राजा बनने के बाद, राज्य शासन करने के बाद 6th ईयर उसको जंगल में जाकर के रहना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा कोई नियम बनाया, तो सब लोग बड़े खुश, राजा बनेगा। राजा बनना मतलब क्या है? सब लोगों का प्रजा को शासन कर सकता है, तो सब लोग बहुत खुश हैं। तो बहुत सारे लोग मैं राजा कब बनूंगा, मैं राजा कब बनूंगा, इस प्रकार जो है विचार कर रहे हैं। तो जिसका नंबर आता है बड़ा खुश, 5 साल तुम आराम से मैं राजा रहूंगा। लेकिन 1 साल बीत गया, 4 साल के बाद मुझे तो जंगल में जाना पड़ेगा, जंगल में रहना पड़ेगा, चिंता। 2 साल खत्म हो गया, 3 साल ही रह गए, 4 खत्म हो गया, अरे 1 ही साल, अगले साल ही जाना पड़ेगा। उसका दिमाग में टेंशन। मतलब जैसे
उसका जो राजा का जो टेन्योर खत्म होते आ रहा है, उसका दिमाग चिंता मलिन हो जाता है, उसका कोई खुशी नहीं है, कोई मजा नहीं है। जो राजा बनने के लिए जो खुशी था ना, वो राजा का पदवी छोड़ने के लिए इतना नहीं था, क्योंकि पदवी छोड़ने के बाद तो वहां जाना पड़ेगा, नियम ही ऐसा है। बहुत सारे इस प्रकार राजा आए हैं, पहले बड़े खुश, 4 साल के बाद बड़ा दुखी, इस प्रकार। लेकिन ऐसा करते करते एक राजा आया और बड़ा खुशी से जो है राज्य का ये स्वीकार किया, राजत्व। 1 साल हो गया, उसका चेहरे में उतना ही सुख, उतना ही आनंद। दूसरा हो गया, कम नहीं हुआ, थोड़ा बढ़ ही रहा है। तीसरा साल आया, और भी बढ़ रहा है, उसका सुखी हो रहा है। कोई मतलब पदवी चली जाती है तो फिर वो दुखी होना चाहिए, और वो भी जंगल में जाएगा, कौन शेर का किसका क्या खाना बन जाए कुछ पता नहीं है। 3 साल हुआ और भी खुश, 4 साल हुआ और भी खुश, 5 साल हो गया और भी खुश। सब लोग कंफ्यूज हो गए, राजा को हो क्या गया, पागल तो नहीं हो गया? उसको पता तो है जंगल में और वहां पर जाकर के रहना है। तो वहां पर मंत्री लोग आकर के पूछे, राजन हम तो बहुत राजा को देख लिया है, आपसे पहले बहुत सारे राजा यहाँ पर चेंज हुए हैं हमारे मंत्रिमंडली के, लेकिन अभी तक जितने भी राजा आए हैं ना, वो शुरू में बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनका टेन्योर खत्म होते होते बड़ा दुखी हो जाते हैं। लेकिन आपका चेहरे पे तेज जो है बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, क्या कारण है इसका? तो राजा बोलते हैं, ऐसा है मंत्रीवर, मैं यहाँ रहते रहते 5 साल के बाद कहाँ रहना उसका व्यवस्था मैंने कर लिया पहले। राजा है वो, उसके पास पैसा है, जंगल में अपना ऐसा घर बनाया, राजमहल से भी बहुत बढ़िया घर बनाया। 5 साल उसके पास ही कोषागार, पैसा पूछा सब उसके पास ही है। उसको मालूम है 5 साल के बाद मुझे उधर जाना ही है, तो क्यों जंगल में सड़ना है, क्यों जंगल में मरना है? मेरे को जब मालूम है 5 साल के बाद उधर जाना है, अभी से तैयारी करता हूँ। तैयारी करके उसने ऐसा बनाया, तो 5 साल के बाद यार ये राजा तो गया तो गया, बढ़िया वहां पर, इससे बढ़िया वहां पर महल है, वहां जाकर के ऐश करेंगे, दास दासी सबको वहां पर रख लिया उसने। कहने का मतलब ये है, यहाँ रहते रहते बाद का तैयारी नहीं करेंगे ना, लास्ट में जाते जाते रोते रोते जाना पड़ेगा बेटा। लेकिन यहाँ रहते रहते आगे का तैयारी कर लिया, हंसते हंसते मृत्यु आ जाओ यार, मुझे जाना है उधर, जल्दी आ जाओ मृत्यु, जल्दी हे यमराज, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ, मुझे मरना है, मुझे उधर जाना है। उस पार जाने के लिए और व्याकुलता होगी। तो वहां पर क्या, उस पार में क्या है? गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, वृंदावन धाम। यहाँ रहते रहते वहां के लिए तैयारी करते हैं तो खुशी खुशी जाते हैं। भक्त लोग कभी दुखी होकर के जाते नहीं है, भक्त लोग बड़े खुशी जाते हैं, निमंत्रण करते हैं, मृत्यु आ जाओ आ जाओ, जाना है मुझे। लेकिन संसार में जैसे जैसे मृत्यु नजदीक है उतना उसका टेंशन बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसने आगे का तैयारी नहीं किया। अगर करना भी है तो 5वां साल में करके शुरू किया। घर बनानी है अभी तक, बनेगा नहीं बनेगा, शुरू से जब आया तब से शुरू करो। अर्थात अभी जो उम्र बचा है, आगे का अच्छा घर बना लो गोलोक धाम में। उसमें बनाने के लिए हरिनाम करना पड़ेगा। कलेर दोष निधेर राजन अस्ति ही एको महत् गुणान कीर्तनादेव कृष्णस्य। कृष्ण कीर्तन करने से मुक्त संग परम व्रजेत। इस संसार से मुक्त हो जाओगे और परम धाम श्री कृष्ण का परम धाम में जाओगे और अत्यंत आनंद में अपना जीवन यापन करोगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे समय कम दिया लेकिन मैंने अपना समय ले ही लिया। सुबह का कोई प्रोग्राम है? अगर कुछ है तो अभी अनाउंस कर दो, नहीं तो कल शाम को रखना, कल शाम को रख दो। कल शाम को कर देते हैं, सुबह तो शायद सब लोग नहीं आ पाएंगे। सुबह अपना मंगला आरती और उसके बाद जो
देखो लोग तो नहीं आ पाएंगे कोई भी ना, देख लेते हैं कुछ है तो फिर उस हिसाब से। 10 बजे निकलना है, उससे पहले नाश्ता भी करना है। शाम को, कल शाम को है प्रोग्राम, कल शाम को आ जाओ, एक और बार मिलके चले जाते हैं, परसों चले जाना मुझे, ठीक है? आ जाएंगे तो संडे आएंगे ना बोर हो गया तो एक दिन कथा सुन कर कहानी अच्छा लगता है। ठीक है, कौन करेंगे माउंट? तो करता ही रहता हूँ बच्चा, करेगा नहीं करूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा मदन मोहन पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। गुरु गौरांग राधा माधव बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन चक्र जीव की जय।